मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्रिया विशेषण का अध्याय किया था और आज हम कर रहे हैं संबंध बोधक अव्यय का अध्याय। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये 6th से लेकर के 7th, 8th, 9th और 10th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं आज इसको। देखिए, प्रश्न है संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। देखिए, जो शब्द यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करवाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करवाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे घर के सामने नीम है। अगला प्रश्न है इसका क्या इसके कोई भेद भी होते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, संबंध बोधक अव्यय के 3 भेद होते हैं। पहला भेद विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय। दूसरा भेद विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय और तीसरा है उभयविध संबंध बोधक अव्यय। विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय, विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय यानी जिसके साथ अभी विभक्ति लगी हुई होती है, जिन संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं विभक्ति सहित, और जिनके साथ विभक्ति नहीं लगी हुई होती उनको कहते हैं विभक्ति रहित। और भाई कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विभक्ति के साथ भी प्रयोग होते हैं और विभक्ति के बिना भी प्रयोग होते हैं, उन्हें कहते हैं हम उभयविध। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय, जो संबंध बोधक शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उन्हें हम कहते हैं विभक्ति सहित संबंध बोधक अव्यय। जैसे विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो यहां के बिना विभक्ति लगी हुई है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक की यहां विभक्ति लगी हुई है। अगला है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए रिपीट करते हैं कि भाई हम जब कारक सीखेंगे तो आपको विभक्तियां सिखाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए है? तो अब जहां के है, के बिना है, संप्रदान कारक की विभक्तियां लगी हुई है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे के बाहर है, के कारण है, से दूर है, के विरुद्ध है, ये शब्द है, ये विभक्ति सहित लगते हैं। अगला है विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द विभक्ति से रहित संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी विभक्ति से रहित संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह घोड़े पर बैठा है, तो यहां किसी कारक की विभक्ति नहीं है, वह घोड़े पर बैठा है। इसके लिए कुछ शब्द हैं भाई, तक है, भर है, पर है, सहित है आदि। तीसरा है उभयविध संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द विभक्ति के साथ या विभक्ति के बिना दोनों तरह से प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम उभयविध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो
आपका टॉपिक है ये 6th 7th 8th 9th और 10th सभी क्लासेस के लिए है, सभी कक्षाओं में ये टॉपिक है, ये आता है। तो इसको आप अच्छे से सीख लें। और यदि ये आपसे लिखा नहीं गया है साथ साथ, तो मैं एक तरफ होता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें।